नाज़रीन, दुनिया भर में इस वक्त मुस्तकबिल की सवारियों और ट्रांसपोर्ट के निजाम पर बहस चल रही है। लेकिन चीन एक ऐसा मुल्क है जो सिर्फ बातें नहीं कर रहा बल्कि खामोशी से उस मुस्तकबिल को तामीर कर चुका है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं चीन के हाइपरसोनिक तैयारे की, जिसका नाम लिंगकोंग है। आमतौर पर बीजिंग से न्यूयॉर्क जाने में काफी ज्यादा वक्त लगता है, लेकिन ये नया तैयारा दावा करता है कि यह सफर सिर्फ 2 घंटे में तय हो जाएगा। ये बात बज़ाहिर नामुमकिन लगती है, लेकिन लिंगकोंग नामी यह तैयारा इस नामुमकिन को मुमकिन बनाने के लिए तैयार है। इसकी रफ्तार आवाज की रफ्तार से 6 गुना ज्यादा होगी, यानी कि मॉक 6। लेकिन इसमें सबसे हैरानकुन बात सिर्फ इसकी तेज रफ्तार नहीं है, बल्कि इसमें इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी है। इसमें एक खास किस्म का रोटेटिंग डेविनेशन इंजन इस्तेमाल किया गया है। यह टेक्नोलॉजी जेट इंजनों के मुकाबले में ईंधन का इस्तेमाल बहुत कम करती है, लेकिन ताकत बहुत ज्यादा पैदा करती है। ऐसा लगता है जैसे चीनी इंजीनियर्स ने फिजिक्स के पुराने कवानीन को तोड़ने का नया तरीका ढूंढ लिया है। हाइपरसोनिक परवाजों यानी आवाज से कई गुना तेज उड़ने में सबसे बड़ा मसला शदीद गर्मी का होता है। जब कोई चीज इतनी तेजी से हवा को चीरती है तो रगड़ की वजह से उसका दर्जा हरारत 1000 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ऊपर चला जाता है। इस मसले को हल करने के लिए चीनी माहिरीन ने खास किस्म के मटेरियल और जदीद कूलिंग सिस्टम इस्तेमाल किए हैं, जो जहाज के ढांचे को पिघलने से बचाते हैं। अंदाजा है कि सन 2030 तक ये तैयारे आम मुसाफिरों के लिए दस्तयाब हो जाएंगे, जिसके बाद दुनिया वाकई सिकुड़कर बहुत छोटी हो जाएगी। दोस्तों, फिजा से जमीन की तरफ आए तो हाइपरलूप का नाम अक्सर सुनने में आता है। एलोन मस्क ने इस आइडिया को दुनिया में मशहूर किया था, लेकिन चीन इस टेक्नोलॉजी को अमली शक्ल देने में सबसे आगे निकल गया है। चीन का टी फ्लाइट सिस्टम हाइपरलूप का चीनी वेरिएंट है, जो कई हवालों से असल आइडिया से भी ज्यादा जदीद है। इस निजाम में मकनातीसी कैप्सूल होते हैं जो हवा से खाली ट्यूब्स के अंदर सफर करते हैं। चूंकि ट्यूब के अंदर हवा नहीं होती, इसलिए रगड़ या हवा की रुकावट खत्म हो जाती है और ये कैप्सूल 1000 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से सफर करते हैं। दुनिया के दीगर ममालिक में ये अभी टेस्टिंग के इब्तिदाई मराहिल में है, लेकिन चीन ने पहले ही 2 किलोमीटर से लंबा टेस्ट ट्रैक बना लिया है, जो कि फाल है। इसमें सफर करने वाले मुसाफिरों को झटके नहीं लगते, क्योंकि ये पहियों पर नहीं चलता, बल्कि मकनातीस की मदद से हवा में मुअल्लिक होकर चलता है। इस निजाम की एक और बड़ी खूबी इसकी खामोशी है। चूंकि ये वैक्यूम यानी खला में चलता है, इसलिए बाहर का शोर अंदर बिल्कुल नहीं आता। अंदर बैठे मुसाफिर को मुकम्मल खामोशी मिलती है, हालांकि वो किसी जेट तैयारे से भी ज्यादा तेज जमीन पर सफर कर रहा होता है। चीन के सूबे शेंजी में इसका पहला कमर्शियल ट्रैक बनने जा रहा है, जो बड़े शहरों को जोड़ेगा और 3 घंटे का सफर सिमटकर सिर्फ 30 मिनट या इससे भी कम का रह जाएगा। शहरों के अंदर ट्रैफिक जाम एक बहुत बड़ा अजाब है, जिसका हम रोजाना सामना करते हैं, और इस मसले के हल के लिए चीन ने ट्रांजिट एलिवेटेड बस या स्ट्रेडलिंग बस का नया वेरिएंट पेश किया है। यह बस ट्रैफिक में फंसती नहीं है, बल्कि ट्रैफिक के ऊपर से गुजर जाती है। यह बस सड़क के किनारों पर बनी पटरियों पर चलती है और इसका दरमियानी हिस्सा इतना ऊंचा होता है कि कारें और छोटी गाड़ियां इसके नीचे से आसानी से गुजर सकती हैं। यह बस एक वक्त में 1200 मुसाफिरों को ले जाने की सलाहियत रखती है। जब इसका पहला मॉडल सामने आया था तो दुनिया भर में इस पर काफी तनकीद हुई थी और इसे नाकाबिले अमल करार दिया गया था। लेकिन इसके दूसरे वेरिएंट में चीनी इंजीनियर्स ने तमाम पुराने मसाइल हल कर दिए हैं। अब इसमें जदीद सेंसर्स लगे हैं और इसका डिजाइन ऐसा बनाया गया है जो सड़क की चौड़ाई के मुताबिक एडजस्ट हो सकता है। इस बस का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसके लिए मेट्रो ट्रेन की तरह महंगी सुरंगें खोदने या बड़े पुल बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये मौजूदा सड़कों को इस्तेमाल करती है, बस साइड पर ट्रैक और चार्जिंग स्टेशन बनाने की जरूरत होती है। चीन के शहरों में होने वाले टेस्ट से साबित हुआ है कि इस बस के चलने से ट्रैफिक जैम में 35% तक कमी आई है, जो कि एक बड़ी कामयाबी है। बाज औकात बेहतरीन इजाद वही होती है जो बज़ाहिर बहुत सादा नजर आती है, लेकिन एक बड़े मसले का हल होती है। और दोस्तों, अब बात करते हैं उड़ने वाली टैक्सियों की, जो अब ख्वाब नहीं रही। ई-हैंग 216 नामी ये सवारी एक मुकम्मल खुद कार ड्रोन है, जो मुसाफिरों को लेकर उड़ता है। इसमें ना कोई पायलट होता है और ना ही इसे चलाने के लिए आपको किसी कंट्रोल की जरूरत है। आप सिर्फ इसमें बैठते हैं, अपनी मंजिल का इंतखाब करते हैं और ये ड्रोन खुद ब खुद आपको वहां पहुंचा देता है। हिफाजत के लिए इसमें 16 पंखे लगे हैं जो 8 बाजुओं पर तकसीम है।
अगर दौरान परवाज कोई एक मोटर खराब भी हो जाए तो बाकी पंखे उसे संभाल लेते हैं और गिरने नहीं देते। ये ड्रोन 2 मुसाफिरों को लेकर 130 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से उड़ सकता है। इसकी बैटरी टाइमिंग फिलहाल 35 मिनट है, जो सुनने में काफी कम लगती है, लेकिन अगर आप ट्रैफिक में फंसने की बजाय सीधी लकीर में उड़कर जाएं, तो 35 मिनट में आप पूरे शहर का सफर कर सकते हैं। जो सफर गाड़ी में 1 घंटे का होता है, ये इसे 10 मिनट में तय कर लेता है। और सबसे अहम बात यह है कि इसे चीन के कई शहरों में कमर्शियल परवाजों की इजाजत मिल चुकी है। दुबई, कोरिया और स्पेन में भी इसकी आजमाइश जारी है। और ये कोई मुस्तकबिल का वादा नहीं है, बल्कि वो टेक्नोलॉजी है जो आज हमारे दरमियान मौजूद है। दोस्तों, समुद्री सफर में भी चीन ने एक बड़ा इनकलाब बर्पा किया है, जिसे हाई ई का नाम दिया गया है। ये एक ऐसी मुसाफिर कश्ती है जो पानी पर चलने की बजाय पानी के ऊपर उड़ती है। इसमें हाइडर फॉयल टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है। इसके नीचे खास किस्म के पर लगे होते हैं। जब कश्ती रफ्तार पकड़ती है तो ये पर पानी के अंदर रहते हैं, लेकिन कश्ती का पूरा ढांचा पानी की सतह से ऊपर उठ जाता है। इससे पानी की रगड़ 80% तक कम हो जाती है और कश्ती बहुत कम ताकत इस्तेमाल करते हुए बहुत तेजी से चलती है। ये मुकम्मल तौर पर बिजली पर चलती है और 150 मुसाफिरों को 50 नॉट्स की रफ्तार से ज्यादा ले जा सकती है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि अगर समंदर में लहरें ऊंची भी हों तो मुसाफिरों को झटके महसूस नहीं होते, क्योंकि कश्ती लहरों से टकराने की बजाय इनके ऊपर से गुजर रही होती है। चीन के साहिली इलाकों में ये कश्तियां चलना शुरू हो गई हैं और जिन जजीरों तक पहुंचने में पहले 2 घंटे लगते थे, अब वहां सिर्फ 45 मिनट में पहुंचा जा रहा है। ये टेक्नोलॉजी उन ममालिक के लिए बहुत जबरदस्त है जहां जजीरे ज्यादा हैं या साहिली पट्टी लंबी है। दोस्तों, इसी तरह की एक और हैरानकुन इजाद एयरफिश 8 है। यह तकनीकी तौर पर एक हवाई जहाज है, लेकिन यह बादलों में नहीं बल्कि पानी की सतह से सिर्फ चंद मीटर ऊपर उड़ता है। यह ग्राउंड इफेक्ट नामी असूल पर काम करता है। जब यह उड़ता है तो इसके परों और पानी की सतह के दरमियान हवा का एक दबाव बन जाता है, जो इसे कुदरती तौर पर ऊपर उठाए रखता है। इसकी वजह से ये आम हवाई जहाजों और कश्तियों दोनों से ज्यादा किफायतशार है। इसे चीन और सिंगापुर के इंजीनियर्स ने मिलकर बनाया है। ये 8 मुसाफिरों को लेकर 180 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल सकता है। चूंकि ये पानी को नहीं छूता और ना ही ज्यादा बुलंदी पर जाता है, इसलिए ये आम जहाज के मुकाबले में 40% कम ईंधन इस्तेमाल करता है। इसका सबसे बेहतरीन इस्तेमाल जजीरों के दरमियान सफर के लिए है। इसके लिए किसी हवाई अड्डे या रनवे की जरूरत नहीं है। यह पानी से ही टेक ऑफ करता है और पानी पर ही उतरता है। बस साहिल पर एक छोटा सा ढलवान काफी है। मालदीव्स और फिलिपाइन जैसे ममालिक इस टेक्नोलॉजी में बहुत दिलचस्पी ले रहे हैं, क्योंकि यह सयाहत और सफर का अंदाज मुकम्मल तौर पर बदल सकता है। और दोस्तों, ये तमाम इजादात हमें यह बताती हैं कि मुस्तकबिल कोई दूर की बात नहीं है, बल्कि ये सब कुछ आज हमारे सामने हो रहा है। खुदकार बसों से लेकर उड़ने वाली टैक्सियों तक ये 8 टेक्नोलॉजी साबित करती हैं कि नामुमकिन की सरहदें अब मिट रही हैं। अब देखना यह है कि ये टेक्नोलॉजीज कब पूरी दुनिया में आम होती हैं और हमारी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बनती हैं। जी तो मुआजिज दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। और वीडियो कैसी लगी है कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है या आज की इस वीडियो से आपने कुछ ऐसा सीखा है जो आप पहले नहीं जानते थे, तो हमारी इस कोशिश को सिर्फ एक लाइक और एक शेयर जरूर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।